मुंबई 1950 और 60 के दशक का वो शहर जो आज की तरह चमकता नहीं था। यहां सपने भी हैं और अंधेरा भी। और उसी अंधेरे में पैदा हुआ एक नाम डोंगरी की तंग गलियों में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा। ये लड़का, उसके पिता चाहते थे कि वह कानून की इज्जत करे, लेकिन दाऊद ने बचपन में ही देख लिया था कि इस शहर में सिर्फ ईमानदारी से जीना आसान नहीं है। स्कूल की पढ़ाई अधूरी रह गई और धीरे धीरे उसका झुकाव छोटी मोटी चोरी, लड़ाई झगड़े और लोकल गैंग्स की तरफ होने लगा। उस वक्त मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले से ही सेट था। ये वो नाम थे जो बंदरगाहों से लेकर गलियों तक राज करते थे। दाऊद ने शुरुआत की स्मगलिंग से सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी विदेश से गैर कानूनी तरीके से लाया जा सकता था। वह जल्दी ही पुलिस की नजर में भी आ गया, लेकिन हर बार बच निकलता। धीरे धीरे उसने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया और फिर आया वो मोड़ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके भाई की हत्या यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चिंगारी थी। उस दिन के बाद दाऊद बदल गया। अब वह सिर्फ पैसा नहीं, डर और कंट्रोल चाहता था। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में उसने अपना गैंग बनाया, डी कंपनी। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक सिस्टम था जहां हर आदमी की भूमिका तय थी और हर काम प्रोफेशनल तरीके से किया जाता था। मुंबई के बंदरगाहों से लेकर बाजारों तक उसका नेटवर्क फैल गया। धीरे धीरे उसने पुराने डॉन को चुनौती देना शुरू किया और अंडरवर्ल्ड में नई जंग छिड़ गई। 1980 के दशक तक दाऊद मुंबई का सबसे बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वह सिर्फ अपराध नहीं करता था, वह उसे ऑर्गेनाइज करता था। उसने हवाला नेटवर्क बनाया, पैसे को देश से बाहर और बाहर से अंदर लाने का ऐसा सिस्टम जिसे पकड़ना आसान नहीं था। फिर उसकी नजर पड़ी बॉलीवुड पर। फिल्म इंडस्ट्री, पैसा और इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसर्स को धमकी भरे फोन फाइनेंसिंग और कास्टिंग तक में दखल। धीरे धीरे मुंबई का ग्लैमर वर्ल्ड भी उसके कंट्रोल में आने लगा। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 1992 जब हुआ, पूरा देश दंगों में जल उठा। मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहा। सड़कें खून से भर गईं, लोगों के बीच नफरत बढ़ गई और इसी माहौल में एक खतरनाक प्लान तैयार हुआ। 12 मार्च 1993, मुंबई का एक सामान्य दिन, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर एक के बाद एक। ये थे 13 धमाके। स्टॉक एक्सचेंज होटल, भीड़ भाड़ वाले इलाके। 257 लोग मारे गए, 1400 से ज्यादा घायल। पूरी दुनिया हिल गई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया एक नाम, दाऊद इब्राहिम। साथ में उसके करीबी कहा गया कि यह हमला सिर्फ एक गैंगस्टर का काम नहीं था, यह एक इंटरनेशनल नेटवर्क था। आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, ट्रेनिंग दी गई और प्लानिंग विदेश में हुई। यह भारत का पहला कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था। इस घटना के बाद दाऊद की पहचान पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहा, वह बन गया एक ग्लोबल टेररिस्ट। भारत सरकार ने उसे वांटेड घोषित किया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन तब तक वह भाग चुका था। पहले दुबई, फिर पाकिस्तान। कहा जाता है कि उसने कराची में अपना नया ठिकाना बना लिया। वहीं से वह अपना नेटवर्क चलाता रहा। लेकिन मुंबई में सब कुछ बदल चुका था। उसके ही गैंग में दरार आ गई और शुरू हुई गैंग वॉर। सड़कों पर गोलियां चलने लगीं, एनकाउंटर शुरू हो गए। मुंबई पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। एक एक कर कई गैंगस्टर मारे गए या गिरफ्तार हुए। धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड कमजोर होने लगा, लेकिन दाऊद अब भी पहुंच से बाहर था। समय बीतता गया, लेकिन उसका नाम हर बड़े केस में सामने आता रहा। मैच फिक्सिंग, हवाला, अंतरराष्ट्रीय अपराध, हर जगह एक ही साया, दाऊद इब्राहिम। आज दशकों बाद भी वह भारत के सबसे वांटेड लोगों में शामिल है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं वह पाकिस्तान में है, कुछ कहते हैं वह छुपा हुआ है,
लेकिन सच क्या है? यह आज भी एक रहस्य है। मुंबई की वही गलियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब वहां एक कहानी गूंजती है। एक लड़का जो पुलिस वाले का बेटा था और बन गया भारत का सबसे खतरनाक डॉन। इतिहास में कुछ नाम मिट जाते हैं, लेकिन कुछ डर बनकर रह जाते हैं।